जो कुछ भी आपने दोनों साइड्स की बात सुनी है, एक साइड ये कह रही है कि जी हमें बिला वजह प्रोवोक किया जा रहा है, हमें बिला वजह जो है वो इस नहज पे ले जाया जा रहा है, इतनी पर्सनल डिटेल्स को जो है कोर्ट रूम में जानबूझ के डिस्कस किया जाता है और ताकि ये केस किसी तरह ड्रैग हो और जितनी मड स्लिंगिंग हो सकती है इमरान खान साहब के ऊपर या उनके ख़ानदान के ऊपर उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाए। दूसरी साइड जो है वो ये कहती है कि नहीं जनाब, जो कुछ भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रहा है, लीगल बाउंड से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। आप किस तरह एनालाइज कर रही हैं सिचुएशन को? मंसूर अली खान साहब, मेरा इस पे मौके बहुत वाज़ेह हैं। सबसे बड़ी बात कि जो सियासी लीडर होता है या कौमी लीडर होता है, उसकी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ इस वक़्त चल रहा है स्टॉर्मी डैनियल्स का केस, जो कि एक पॉर्न स्टार हैं, जिनको ट्रंप ने यूज़ किया और इलेक्शन से पहले, जिस इलेक्शन में ट्रंप जीते थे, उस इलेक्शन से पहले उनको कोई $1.5 लाख देके उनकी ज़बानबंदी की गई कि आपने बात नहीं करनी। ट्रंप ने उससे इनकार भी किया इलेक्शन से पहले कि जी मेरा कोई अफेयर नहीं था स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ, लेकिन बाद में जिसने पेमेंट की थी ट्रंप के बिहाफ पे, उसने ही जो है वो भांडा खोल दिया कि जी बिल्कुल ये तो अफेयर था और जबानबंदी के लिए कि इलेक्शन पे असरअंदाज ना होया जा सके, इसलिए ट्रंप ने पेमेंट कर दी स्टॉर्मी डैनियल्स को। बाद में स्टॉर्मी डैनियल्स केस अदालत में चली गई। पूरे अमेरिका का मीडिया, पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट का मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, हर तरह से रिपोर्ट कर रहा है। तो लीडर्स की कोई जाती जिंदगी नहीं होती। लीडर एक खुली किताब की मानद होता है। वो जो भी करता है, वो पानी किस तरह पीता है, वो खाना कैसे खाता है, वो अल्फाज क्या इस्तेमाल करता है, वो पहनता क्या है, वो बोलता क्या है, वो चलता किस तरह से है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो पब्लिक लीडर होता है, वो अवाम का लीडर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप गरीदा साहबा, कल को फिर इस बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज एक खातून है या आसफा भुट्टो पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, इन खवातीन की पर्सनल लाइफ के अंदर भी फिर सबको इजाजत है कि वो एंट्री करके जो मर्जी कमेंट्री कर लें? मैंने आपसे यही कहा, सियासी लीडर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। मैंने कोई मेल फीमेल की कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं की। किसी भी सियासी लीडर का कोई गैर अखलाकी काम हो जो कि साबित हो रहा हो या जो केस में चला गया हो, अदालत में चला गया हो, उस पर मीडिया बात करेगा, उस पर रिपोर्ट होगा। बिल क्लिंटन का क्या हुआ था? झूठ बोला गया था ना, वो मोनिका लेविन्स्की के साथ अफेयर था, लेकिन उन्होंने पब्लिकली झूठ बोला कि मेरा ऐसा कोई चीज नहीं थी, ऐसा कोई, बाद में वो साबित हो गया। तो जो भी लीडर हो, एंड लेट्स कीप इट इन माइंड के वेस्ट से भी हमें एक या दो एग्जांपल्स ऐसे मिलती हैं कि जहां पे उनकी खवातीन के इस तरह के एलिजिड अफेयर सामने आए, अदालतों में केसेस गए और उनके जो हस्बैंड थे, जो सरबराहान थे, जो कहीं ना कहीं कैबिनेट्स में मौजूद थे, बुजरा थे, उनके हस्बैंड्स को इस्तीफे देने पड़े। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होता है जो कि प्लीड किया जाता है, ना सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में। तो पॉलिटिकल लीडर, नेशनल लीडर, जो भी हो, हुकूमत का सरबराह हो, वगैरह वगैरह, ये सब स्क्रूटनी। लेकिन आपको इस केस में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर नहीं आ रहा गरीदा? आपको कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता? मैं आपका सवाल समझी नहीं। क्या इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी राइवल गया है अदालत में या खबर मानिका गए हैं अदालत में? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि खावर मानिका साहब आपकी नजर में जो कुछ भी कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, पीछे से कोई डोरे नहीं हिला रहा। अभी आपके प्रोग्राम से पहले खबर मानिका मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया। मैंने कहा जी सबसे बड़ा एतराज आप पे ये होता है कि जब शादी हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो उस वक्त आप बुशरा बीबी की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। आप कहते थे जी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब खैरियत से है, मेरे घर में भी सब खैरियत है, बच्चे भी खैरियत है। तो अचानक क्या तब्दीली आ गई? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हालात कुछ और थे, कभी और किसी मौके पे आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगी। तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई दबाव का एलिमेंट था। जो मैंने आपको स्टॉर्मी डैनियल्स की मिसाल दी ना, कि स्टॉर्मी डैनियल्स का मुंह बंद किया गया था, ट्रंप ने उनको पेमेंट की, उनको पैसे दिए कि जी आप नहीं बोलेंगे इस एलिजिड अफेयर के बारे में, और क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो हो सकता है कि खबर मानिका पर भी कोई दबाव हो, कहीं से कोई दबाव बेसिकली हो। आप स्टॉर्मी डैनियल्स को, आपने स्टॉर्मी डैनियल्स को उसके बाद खावर इमरान मानिका के खान साथ ने कंपेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म बनना था, इलेक्शंस होने थे, वज़ीर-ए-आज़म बनना था इमरान खान ने। ठीक है, इस तो वजह बहुत से से मामलात हो सकते हैं, बहुत से मामलात हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ आज देखिए, खबर मानिका से आप लीगली बैटल लड़े, आपको उन पे एतराजात हो सकते हैं। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपने क्या गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बातें खोल के बताई। रोना शुरू हो गए वो कि जी मेरे तो घर में जो हो रहा है, मेरी बेटी को तलाक हो गई है, खुदा किसी के घर में ऐसे हालात पैदा ना करे। लेकिन आप उनसे लीगल बैटल लड़ें, आप उनके साथ पॉलिटिकल बैटल, मुझे इजाजत दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जो उनको मारा पीटा गया है ये गलत बात। शुएब साहब, गरीदा साहिबा कह रही हैं जी पर्सनल लाइफ कोई नहीं होती, ये जब आ जाए लीगल डोमेन में, कोर्ट्स में आ जाए और लॉयर्स खड़े हों,
फिर तो हर किस्म की बात होगी, सारी बात है, दोनों साइड्स अपना अपना केस प्लीड करेंगी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? देखें मंसूर साहब, पहली बात है कि ये केस ही गैर शरई केस है, गैर आइनी केस है, गैर कानूनी केस है, और उसका फैसला अदालत ने करना है। जी हाँ। अदालत फैसला कर दे। और खावर मानिका साहब अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं, उस पर जिरा भी हो चुकी है, और इस केस में एक से ज़ायद मरतबा वो हर तरह की इल्ज़ाम तराशी भी कर चुके हैं, और किसी ने कोई रेजिस्टेंस भी नहीं की, किसी ने उसको नहीं रोका, नहीं टोका कि तुम क्या कह रहे हो। चूँकि अदालत में जब अपील होती है तो वो अपील पे से फ़ैसला होता है। वो उनके वकील ने भी बहस की और इन्होंने एक से ज़ायद मरतबा आके बहस कर दी, जो दिल करे करें। देखें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है अदालत के अंदर हो जाने वाली कन्वर्सेशन, डिस्कशन, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बहस हो गई, बहस मुकम्मल हो गई, आज फैसला सुनाना था, नहीं सुनाया। आज भी उसने जो जाकर गुफ्तगू की, गलत की, गालियाँ दी, जो कुछ भी किया, ख़त्म हो गया। अदालत के अंदर का मामला था। अदालत ने वहाँ से उठ के कहा कि मैं ये ख़त लिख रहा हूँ और मैं इसको मुंतकिल करूँगा किसी और जज के पास। ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। जब वो बाहर निकला है, आकर वकीलों को गालियाँ दी, फिर वो बहुत सारों के पास वो वीडियो ऑडियो की सूरत में मौजूद है। तो देखें, वहाँ एक स्कफल हुई है उनकी। अदालत के अंदर की प्रोसीडिंग्स में किसी ने उनको साथ इंटरफेरेंस नहीं की। अदालत के बाहर होने वाला जो मामला है उसको मैं फिर भी पसंद नहीं करता, किसी ने भी किया हो, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था। मगर देखें, दूसरा सवाल है कि किसी की पर्सनल लाइफ का। यहाँ तो आपकी उनकी बेटियां ये कह चुकी हैं कि तलाक पहले हो चुकी थी और इद्दत का पीरियड भी ख़त्म हो चुका था। यहाँ तमाम उलमा ने बैक ज़बान ये कह चुके हैं कि ये गैर शरई केस है, इसमें इद्दत का फ़ैसला ये ख़ातून ने फ़ैसला करना होता है। अब फ़ैसला आप पर्सनल लाइफ का भाई, ये मियाँ बीवी का मामला है। ठीक है। मियाँ बीवी के मामले में सबसे पहले आपने कहा सुप्रीम लॉ हमारा शरीयत है, और शरीयत के ऊपर के मुताबिक चलना है, फिर आपने कानून के मुताबिक चलना है। और जिस अंदाज से इसको सज़ा दी गई है, ये जितना घटिया केस हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में, किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, इससे बड़ा घटिया केस और कोई नहीं हो सकता।